28-29 को प्रत्याशी है, कौन मजबूत लग रहा है आपकी नजर में? 3-4 प्रत्याशी तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों में ट्रायंगुलर फाइट है इसमें। तब देखा जाए, कहने का मतलब जो कि किसकी जीत होती है अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। नहीं, कौन जीतेंगे। मजबूत आपके नजर में कौन है? ये तो बोल रहे हैं कि गांव का आदमी मजबूती से अभी आएगा। तक जितने भी प्रत्याशी हुए हैं, खड़े हैं इसमें, राजनीति से संबंध रखने वाले, जो अनवरत चाहे वो क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, मुखिया का ही पद क्यों न हो। एक प्रत्याशी है गुणानंद यादव, जो 30 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखता है। बाकी सब खड़े हुए हैं, कोई एक बार जीते और पिछड़ गए, तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। और दूसरी हवा ये है जो अभी ये जय बाबू बोल चुके हैं, जो हमेशा गांव वाले कब आगे बढ़ेंगे, मिट्टी का पुत्र कब आगे बढ़ेगा, तो ये धरती पुत्र इस बार लगता है जो आगे बढ़ेगा। चलिए कुछ और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। पान का मजा लेते हैं। पान कब से खा रहे हैं? कभी कभी खा लेते हैं। कभी खाते हैं। मुखिया भी है। मुखिया भी हैं। अरे आपको तब तो पंचायती राज व्यवस्था का मालूम है। नगर निगम बन गया है, बहुत सारे चीज़ बदलाव हो जाएंगे। थोड़ा सा इधर से आ जाइए। बदलाव भी बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे अब तो चुनाव में। क्या लगता है कि किसको बनना चाहिए मेयर? कौन मजबूती से वो काम कर पाएगा मेयर चुनाव का? देखिए, हम लोग तो नगर निगम से बाहर का हैं, लेकिन मान लीजिए जो जनता तय करेगी कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। माहौल लेकिन देखते हैं ज़्यादा अधिकतर जिधर जाते हैं अरुण हवा का चर्चा है। यही सब, मतलब हम लोग तो मतदाता है नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि जो इतने प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, राजनीति से इतर भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग आते हैं देहात से, आप देहात से आते लेकिन जहाँ जाते हैं अरुण हवा सुनते हैं। हैं। जो जीतेगा उसी को देंगे। चाचा जी, यहाँ पे थोड़ा से क्या है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के लोग हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप भी तो शहरी क्षेत्र के वोटर हैं। क्या लग रहा है कि कौन सा मजबूत कैंडिडेट है चुनावी में? यहाँ तो गुणानंद यादव की बहुत अच्छी स्थिति है और उनकी छवि भी अच्छी रही है और यहाँ लोग, जनता उनको खूब चाहता है जो भाई हो। हम लोगों को बिना किसी भी क्या कहते हैं गिरिवंश का लोग उसे चाहता है और वो चाहता है जो गुणानंद जी इस बार मेयर का प्रत्याशी हो। और गुणानंद जी का चाह इन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और लोगों को चाह भी है जो गुणानंद यादव आवे और हम लोगों को क्या कहते हैं कल्याण करें। एक भाई साहब मिल गए। क्या लग रहा है कि मधुबनी नगर निगम में जो इस बार चुनाव हो रहा है, कई सारे मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शहरी जो मेयर बनेंगे, कुछ लोग कहते हैं ग्रामीण सेक्टर से जो प्रत्याशी हैं वो मेयर बनेंगे। लेकिन बहुत सारे और भी मुद्दे हैं नगर निगम के विकास के लिए, जैसे जल की जो समस्या है, पानी पीने के लिए। हम सुबह देख रहे थे, एक आदमी रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था, उसे पानी नहीं मिल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से। तो ये सारी समस्याएं हैं, जो तालाब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे यहाँ पे वोट हो रहा है? मुद्दा तो विकास का ही होगा। रही पानी की बात, तो पानी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है वो सभी की सभी फेल है यहाँ पर। पानी की जो समस्या सबसे बड़ी बात है, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 10 साल से, तो मधुबनी में लगभग 35-40 के आसपास में तालाब थे। वो दिन पर दिन अब 10-12 के आसपास में सिमट के रह गए। तो हाँ, तो ज़मीन के जो डीलर हैं, जो लगातार ज़मीन को कीमत बढ़ते के साथ ही भर के बेच रहे हैं, कई सारे ज़मीन प्रॉपर्टी डीलर चुनावी मैदान में हैं। तो लगता है ज़मीन भर के जो बेचने वाले हैं वो मधुबनी का विकास कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद कहने का मतलब लूट रहे हैं, तो विकास क्या करेंगे? जनता की सुविधा को समाप्त कर रहे हैं, तो फिर सुविधा कहाँ से लाएंगे? ये मुद्दे हमने देखे हैं कि जो शहर के अंदर में ये मुद्दे छिट रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह है। जो आज से पहले 10 साल पीछे गए थे, 10 साल पीछे जितने तालाब आप देखे, कुआं देखे, वो अभी आप दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? और वो आदमी का मतलब प्रत्याशी बन के आएगा तो जनता की समस्या क्या सुनेगा?
जो भी आपके नज़र में जो अभी 27-28 प्रत्याशी हैं, यदि 5-7 प्रत्याशियों का नाम लें कि 5-7 आदमी जो हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, बाकी तो हमको लगता है 10-15 आदमी हैं, 10 आदमी से ऊपर तो हम जानते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो खैर पैसा उनके पास में है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, हाँ, तो किस तरह से आपके नज़र में जो है 7-8 प्रत्याशी यदि गिनती करें तो उसमें कौन कौन से प्रत्याशी आपके नज़र में? हाँ है, 1-2 प्रत्याशी हैं। 1-2 का ही नाम बता दीजिए सर, आपके पूछते हैं एक-एक करके पूछते। जैसे हम लोगों के कहने का क्षेत्र में गुणानंद जी हैं, तो हम लोग चाहते हैं उनको चुना दें। ग्रामीण है तो निश्चित रूप से उनको अनुभव भी है। हाँ, अनुभव भी है। सेक्टर का अनुभव हाँ, है। और भी कुछ प्रत्याशी होंगे जो सामाजिक स्तर पे काम करने वाले। हमसे जितने आदमी जुड़े हैं उसमें इनको जानते हैं। अच्छा, इनको जानते हैं चूंकि इसी क्षेत्र से है। और जितने खड़े हैं वो रोड पर आते हैं जाते हैं, हमसे तो नहीं मिले हैं, हम उनके कैरेक्टर को नहीं जानते हैं ठीक से। आप जो समस्या पूछे हैं, जो ये समस्या थी 10 साल पहले, ये सुविधा यहाँ पर थी, ये सुविधा समाप्त हो गई। अगर उस सुविधा को किसी ने समाप्त किया है तो विकास की समस्या को, तो विकास को तो पहले समाप्त कर दिया। लेकिन पैसों को बदौलत उनका नाम ज़्यादा अब उनके पास पैसा है तो खर्च तो करेंगे, पैसा है तो क्या कर रहे थे।